इस सदन के बड़े नेता हैं, इस चेयर को भी इन्होंने ऑनर किया है। और माननीय अध्यक्ष जी, अगर इतने सीनियर व्यक्ति ये कहें कि तीसरे कैंडिडेट की क्या जरूरत थी, ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी कर रही है, और यही बात वो कह रहे हैं, ये बात वो कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि तीसरे कैंडिडेट की, हमने थोड़ी कैंडिडेट दिया माननीय अध्यक्ष जी। अगर हमने दिया, हमारा तो एक कैंडिडेट था, संजय भाटिया था, हमने जतवा लिया। कैंडिडेट तो इंडिपेंडेंट का था जी, और ये कह रहे कि तीसरे की क्या जरूरत थी यहाँ जाने की। नहीं नहीं नहीं, गलत है। ठीक है, ठीक है, मैं उसके ऊपर अपनी बात कहूंगा, आप बैठिए। शकुंतला जी, आप बैठिए अपनी सीट पे। डॉक्टर साहब बैठिए प्लीज, डॉक्टर साहब बैठिए प्लीज। गीता जी बैठिए, मैं समय दूंगा, अशोक अरोड़ा जी को दूंगा। आप बैठिए अरोड़ा जी, मैं समय दूंगा, मैं दूंगा। मीडिया के अंदर गीता बुक्कल ने यह बात कही है, मीडिया के अंदर जाकर के, कि सरकार के मंत्रियों ने हमारे विधायकों को खरीदा है। ये बात कही है। किसको खरीदा? आपको फोटो दिखा रहे, आपको वोट दिखा रहे, आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आजाद को पूछिए, हमारा कैंडिडेट नहीं है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। चलिए ठीक है, चुनाव लड़ सकता है। देवेंद्र कादियान, आप 2 मिनट के अंदर अपनी बात रखेंगे, और आपके माध्यम से मेरे को 2 मिनट। ये कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त अध्यक्ष कांग्रेस। क्योंकि विधानसभा में हंगामा हुआ, और हंगामे के बाद फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं कार्रवाई को लेकर, क्योंकि कार्रवाई लगातार जारी है और कार्रवाई के बीच में तमाम तरह के जो मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं, चाहे वो सड़क को लेकर क्यों ना हो, स्कूल को लेकर क्यों ना हो। क्योंकि प्रश्नकाल के साथ ही जो कार्रवाई है वो शुरू हुई थी, और प्रश्नकाल के दौरान तमाम विपक्षी विधायक अपनी अपनी बात रख रहे हैं, जिनका जवाब सरकार में मंत्री जो है वो लगातार देते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो गहमा गहमी है वो भी यहाँ पर हमको देखने को मिली है, और वही कार्रवाई लगातार आपको दिखा भी रहे किस तरीके से फिलहाल जो सत्र है वो हंगामेदार, क्योंकि जिसकी उम्मीद थी वही होता नजर भी आ रहा है। सदर में लगातार हंगामा हो रहा है, और विधानसभा में राज्यसभा चुनाव का मुद्दा भी उठता नजर आ रहा है, और बीच बीच में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उन तमाम सवालों के जवाब देते हुए हमको नजर आ रहे हैं। जब विधानसभा में मुद्दा उठा चुनाव को लेकर, तो उस दौरान हंगामा हुआ, और हंगामे के बीच में मुख्यमंत्री नायब सिंह की ओर से जवाब भी इसका दिया गया। सीएम ने विधानसभा में जवाब दिया है, और कांग्रेस पर खास तौर से वो तंज कसते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस और को लेकर कहा कि कांग्रेस जो है वो लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह की ओर से कहा गया है। और न केवल कांग्रेस बल्कि इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर भी मुख्यमंत्री ने लगातार घेरा कि जो दोनों पार्टियां हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इस तरह के जो आरोप हैं वो विधानसभा से बाहर भी लगाते नजर आए हैं, और विधानसभा में भी जब जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो वो खास तौर से तंज कसते हुए इस तरह की बातें करते हुए हमको नजर आ रहे हैं। तो सेशन लगातार जारी है, और आज सेशन का आखिरी दिन है, लास्ट डे है, और विधानसभा की कार्यवाही में आज का दिन किस तरीके से कामकाजी रहता है, कितना महत्वपूर्ण रहता है, ये अभी आने वाले कुछ घंटे जो है वो तस्वीर साफ कर देंगे। क्योंकि महज अभी 1 घंटा ही हुआ है मुश्किल से कार्यवाही को शुरू हुए, और अपने सत्र के शुरुआती दौर में प्रश्नकाल के साथ 1 मिनट नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं आपके नेता। डॉक्टर कादियान चर्चा कर रहे थे। 1 मिनट बैठिए, आप बैठिए। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? हाउडा साहब आप बोलिए। डॉक्टर कादियान, और भाई तू बच्चा, मेरा कोई बात नहीं। डॉक्टर कादियान ने जब ये चर्चा की, मेरा सभी से निवेदन है, कृपा। डॉक्टर कादियान चर्चा में तो था नहीं, इनने शुरू की, और आपने कहा ये सदन का वो नहीं है, बिल्कुल क्या नहीं, कोई चर्चा नहीं। आज कैसे हो रही है फिर? नहीं, आज भी नहीं हो रही है, आज भी नहीं हो रही है। नहीं, आज भी, हाँ, आज बिल्कुल नहीं हो रही है। परंतु अगर कोई बात कही जाएगी तो उसका जवाब कोई तो देगा। इधर का जवाब आप देते हैं, आपका जवाब ये देते हैं, उसको कौन रोक सकता है? परंतु मैं चर्चा नहीं करवाई मैंने, और चर्चा करवाऊंगा भी नहीं, मैं चर्चा करवाऊंगा भी नहीं। जी मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये चर्चा नहीं है, ना आपने समय दिया है। एक इंडिपेंडेंट विधायक की पीड़ा है,
और मान्य अध्यक्ष जी, नहीं, उसकी पीड़ा है, उसका दर्द है, उसको सुनना चाहिए। एक मिनट भाई, ज्यादा जोर का मत बोलिए, हम भी जानते हैं ज्यादा जोर का बोलना। आप आराम से बैठिए। मान्य अध्यक्ष जी, नहीं, एक मिनट जी। मान्य अध्यक्ष जी, मैं जो बात कहने चाह रहा हूं, इस महान सदन के अंदर भाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ये खड़े होकर के कहा, मैं तो सुन रहा था मान्य अध्यक्ष जी, कि 3 कैंडिडेट की क्या जरूरत थी जब 2 कैंडिडेट की। लोकतंत्र का गला घोटने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये बात कही गई है। ये आजाद हमने कैंडिडेट नहीं दिया मान्य अध्यक्ष जी, हमने कैंडिडेट नहीं दिया। हमारे पास तो कोई वोट मांगे, आजाद आदमी है, सब पे जाता है, कांग्रेस पे भी जाएगा, बीजेपी पे भी जाएगा। वो वोट मांगने गया और जिसकी अंतरात्मा जाती है वोट दिया। मान्य अध्यक्ष जी, उसकी बात सुनिए। आजाद कैंडिडेट है, कोई भी खड़ा कर सकता है, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं एक बात पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं एक बात पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कल जिस प्रकार से विषय उठा, मैंने उस समय में क्लियरली ये बात कही और मैं आज भी उस बात को दोहरा रहा हूं कि राज्यसभा का इलेक्शन सदन व मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उसकी विशेष प्रक्रिया है जो इलेक्शन कमीशन के डायरेक्ट सुपरविजन में वो होता है। इस चुनाव में विधानसभा सदस्यों द्वारा डाले गए मत भी एज ट्राइब्यूनल मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, इसलिए ये विषय सदन में नहीं उठाया जा सकता, इसकी चर्चा नहीं हो सकती, जो सभी जानते हैं। मैंने आज इस बात को, क्योंकि डॉक्टर कादियान ने कहा है, तो मैंने उसको और स्पष्ट फिर से दोहरा के फिर से बात बोल ली है। एक बार मुख्यमंत्री जी के बाद। मान्य अध्यक्ष जी, ये चर्चा का विषय नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो कांग्रेस की कुंठा है, जो ये आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या होगी, लोकतंत्र की हत्या होगी। मान्य अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा हूं कि वो लोकतंत्र की हत्या इनके शब्दों से सुनी है। इन्होंने माफी मांगनी चाहिए कि हम लोकतंत्र के हत्यारे हैं, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। मान्य अध्यक्ष जी, मैं ये बात कह रहा हूं, अशोक करोड़, हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। लोग माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। मैंने कब कहा है